वेलकम गाइस। आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल या फाउंडेशन कोर्स का, वो है कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में हम किस तरह से कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइविंग फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, यानी कि फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए या करंट को फ्लो कराने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एमएमएफ की। एमएमएफ के बारे में कल हमने देख लिया था। एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश फ्लक्स, जिसे हम फाई बोलते हैं। सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें करंट को फ्लो कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ईएमएफ की। ईएमएफ इज रिक्वायर्ड to cause flow of current। सेकंड जो बेसिस है वो हम देखने वाले हैं रिस्पांस के बेसिस पे। रिस्पांस यानी कि रिजल्ट। तो जो रिजल्ट है मैग्नेटिक सर्किट का, जो रिस्पांस है वो होता है फ्लक्स। जो रिस्पांस है मैग्नेटिक सर्किट का वो होता है फ्लक्स, और फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने कल बताया था। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो रिस्पांस है करंट आई, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईएमएफ या वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और जो फ्लक्स है वो मेजर करते हैं हम वेबर्स में, और करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में। ये दोनों ओम्स लॉ है, याद रखिएगा, ये दोनों ओम्स लॉ है। फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस क्या है? ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट। करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये है ओम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। थर्ड हम देखते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच अलाउ फ्लक्स और करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो परमियंस है मैग्नेटिक सर्किट में, जो परमियंस है, जैसे परमिएबिलिटी होता है सेम उसी तरह से परमियंस जो है 1 अपॉन रिलक्टेंस होता है। सिमिलरली जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो कराता है, हेल्प करता है, बट रेजिस्टेंस अपोज करता है, इसीलिए ऑपोजिट। तो परमियंस की जो यूनिट है वो होती है वेबर पर एम्पियर टर्न। कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो होती है साइमन। चलिए नेक्स्ट जो टर्म है वो है डेंसिटी। फोर्थ जो टर्म है वो हम देखने वाले हैं डेंसिटी के टर्म में। डेंसिटी, तो यहां पे हम मैग्नेटिक सर्किट के केस में क्या देखेंगे? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है? म्यू एच। तो फ्लक्स डेंसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एच से, और इसकी जो यूनिट है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। अब डेंसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? करंट डेंसिटी। यहाँ पे हम रिस्पांस का डेंसिटी देख रहे थे, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक सर्किट के केस में। इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में क्या देखेंगे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी
करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन सिग्मा, सॉरी रो, दैट इज कंडक्टिविटी। ये हो जाएगा कंडक्टिविटी। और जो करंट डेंसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब एक और चीज देखिएगा, एक और फॉर्मूला होता है फ्लक्स डेंसिटी का, और फ्लक्स डेंसिटी को हम लिख सकते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सिमिलरली करंट डेंसिटी का भी एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। अब हम चलते हैं फील्ड डेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी पे। ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी के बेसिस पे समझते हैं। तो यहां पे हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, कैपिटल H से। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कल मैंने बताया था क्या होता है? MMF अपॉन लेंथ, यानी कि MMF पर यूनिट लेंथ। MMF क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन L। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि T करंट एम्पियर, एम्पियर टर्न पर मीटर, इसकी यूनिट होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हम कौन सी निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईएमएफ अपॉन लेंथ, या ईएमएफ पर यूनिट लेंथ। जो यूनिट है वो क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो सिक्स्थ क्राइटेरिया है वो है ड्रॉप का। ड्रॉप का क्राइटेरिया देखते हैं। तो एमएमएफ ड्रॉप इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा होता है। एमएमएफ ड्रॉप, एमएमएफ ड्रॉप होता है फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ईएमएफ ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए फ्लक्स जो मैग्नेटिक सर्किट का रिस्पांस था, इलेक्ट्रिक सर्किट का रिस्पांस हो जाएगा करंट, रिलक्टेंस का इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ इज इक्वल टू IR, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक सर्किट के केस में जो रिलक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिएबिलिटी के। परमिएबिलिटी क्या होता है? परमियंस पर यूनिट लेंथ, और परमिएबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। सो नेक्स्ट है, यहां पे हम शो करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, करेक्ट। चलिए अब जो लास्ट है वो है फॉर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट या फॉर सीरीज सर्किट। अगर मैग्नेटिक सर्किट हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैग्नेटिक सर्किट के केस में हमने क्या देखा था? रिलक्टेंस। तो सीरीज सर्किट के केस में जो रिलक्टेंस है, यहाँ पे रिलक्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल रिलक्टेंस कितना हो जाएगा? S1 S2
S3 प्लस S4 प्लस सो ऑन, मतलब सारे रिलक्टेंस ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में। नाइन्थ है फॉर पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के केस में जो टोटल रिलक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम रेजिस्टेंस के केस में देखते थे, तो हम दो पैरेलल मैग्नेटिक पाथ लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। S है रिलक्टेंस, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में, इसे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।